राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे समुद्र मंथन के बारे में कुछ बताइए। समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ? शुकदेव जी कहते हैं कि एक बार इंद्र रास्ते से कहीं जा रहे थे तो उनकी भेंट दुर्वासा ऋषि से होती है। उन्होंने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने एक माला पहनी थी गले में, वो माला उतार कर इंद्र को पहनाई। दोनों चले गए। इंद्र ने कुछ ही दूर जाकर वो माला उतारी और हाथी की सूंड पर फेंक दी। अहंकार। हाथी की सूंड से वो जमीन पर गिरती है और हाथी उसको कुचलते हुए चला जाता है। 3 लोग 14 भुवन की गद्दी पर भगवान ने बैठाया इंद्र को। अहंकार तो होगा। कहते हैं कि ऐसी चीजें हैं, धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा, ये मिल जाए तो बिरले ही होते हैं जिनके अंदर अहंकार ना आए, वरना कुछ समय के लिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहां पर हुस्न मतलब केवल सुंदरता नहीं, हुस्न मतलब सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, और नजाकत यानी अहंकार, घमंड। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब ये विनोद रूप में ही समझिए, पर देखिए कितना सही उदाहरण दिया गया है कि हम अपनी बात क्या करें। धन से या माया से संबंध जुड़ने के बाद व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करता है, तो हम अपना क्या, भगवान को देखिए। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले कहां रहते थे? बाद में रहे बैकुंठ। लेकिन विवाह हो गया लक्ष्मी जी से, तब कहां गए? क्षीर सागर, समुद्र में रहे। वो रहने की जगह है। किस पे सोते हैं? शेषनाग, सोने की जगह है। लेकिन ये सब किसके साथ मिलने के बाद हुआ? तो कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कि लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद, लक्ष्मी यानी धन, माया, कि लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, क्यों? कि कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। कि जिसके कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं, चलो छोटी छोटी आंखें हो तो समझ भी आए कि ठीक से दिखाई नहीं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इनके श्रृंगार की जब बात आती है तो उनके कमल जैसे नयन हैं, वो भी सांप पे सो रहे हैं। सब लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद। तो यहां पर इंद्र का भी यही स्थिति है उनकी। अब यहां पर दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं तो वो अपनी माला पहचान जाते। उनको क्रोध आता है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि जिस 3 लोग 14 भुवन का तुम्हें इतना घमंड है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाएगा। अब जैसे कई पड़ोस इत्यादि में कोई ना कोई अंकल आंटी ऐसे होते हैं ना, जिनका कान हर घर में लगा रहता है कि क्या चल रहा है, वैसे ही देवताओं के पास दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के कान हमेशा लगे रहते थे कि किसको श्राप मिला, कब कौन हारा, ये सब चीजें वो खबर रखते थे। उनको जैसे ही पता चला वो दैत्यों से कहते हैं आक्रमण कर दो, वो श्रापित है। आक्रमण करते हैं, 3 लोग 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब सब भगवान के पास गए, क्या करे क्या करे। भगवान कहते युद्ध तो नहीं कर सकते, अभी तो इंद्र श्रापित है, हर बार हार जाएंगे। तो बोले क्या करे? बोले समुद्र मंथन करते हैं, तुम उनसे जाओ कि मित्रता करते हैं दोनों, क्योंकि उनको भी पता है समुद्र मंथन ना अकेले देवता कर सकते ना अकेले दैत्य कर सकते, दोनों को मिलना पड़ेगा। और दोनों को मिलने का कारण क्या है? अमृत। समुद्र मंथन में से क्या निकलेगा? अमृत। दोनों को चाहिए।
तो दोनों मान गए। अब यहाँ पर बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया, मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया। अब देखिए, दैत्य शक्तिशाली बहुत है पर बुद्धि नहीं है, मूर्ख है। और भगवान शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान है। उनको पता है कब बल का प्रयोग करना और कब बुद्धि का। तो यहां पर भगवान ने क्या लीला करी, भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जिद करो कि हमको नाग के मुख की ओर रहना है। तो जिद करने लगे, हम नाग के मुख, हम इस तरफ खड़े रहेंगे, इस तरफ। दैत्य कहते हैं विष्णु बड़ा होशियार है, जरूर मुख की ओर रहने में कोई फायदा हो रहा है। दैत्यों ने कहा नहीं, हम राजा है, हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान कहते ठीक है, बात तो सही है, हम पीछे चले जाते हैं। पीछे चले गए। जैसे ही मंथन आरंभ किया, पहले तो पर्वत डूबने लगता है, तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप लेकर मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। पीठ पर रखने के बाद अब मंथन आरंभ कर रहे, तो जैसे ही नाग को खींचा, सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। अब समझ आया भगवान ने क्यों किया, क्योंकि वो विष निकलते ही सामने कितने जो दैत्य थे वो सब मारे गए, बाकी सब पीछे हट गए। तो थोड़ा विष बच गया, तो उस विष के लिए महादेव जी को बुलाया गया। महादेव जी मान गए। पार्वती जी कहती ये देवता बड़े होशियार है, खुद अमृत ले रहे हैं, आपको विष दे रहे हैं। महादेव जी मानने को तैयार नहीं, वो कहते ठीक है, जग कल्याण के लिए जो हो सही है। ठीक है, पार्वती जी ने कहा तो एक बात बताइए मुझे, मैं आपके शरीर में कहाँ रहती हूँ? भगवान कहते हृदय में। तो बोले हृदय में तो अगर विष आप उतारेंगे गले से, वो तो हृदय में भी जाएगा। बोले हाँ जाएगा। तो बोले मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। वो बोले वाले हैं, वो कहते नहीं नहीं। तो महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं उस विष को गले से नीचे उतरने नहीं दूंगा। तब से भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। तो महाराज अब मंथन आरंभ करते हैं, कई चीजें निकलती है उसमें से, उच्च श्रेवा घोड़ा, कामधेनु गाय, अंत में अमृत निकलता है। अमृत के लिए दोनों युद्ध करने लगते हैं। तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। यहां पर भगवान ने एक सीख दी कि सुंदरता के पीछे मत भागो, क्योंकि दैत्य कामी हो गए और मोहिनी रूप के पीछे जाने लगे, अमृत को भूल गए। तो जो व्यक्ति सिर्फ सुंदरता के पीछे जाता है वो अमृत छोड़ देता है। अमृत यानी गुण। तो गुणों के पीछे दौड़ो। सुंदरता ज्यादा समय तक काम नहीं आती, गुण काम आते हैं। तो सुंदरता की काम की निशानी है, जो केवल बाहरी रूप को देखकर पीछे पड़ जाए। दैत्य यही कर रहे हैं भगवान। अब अंदर तो विष्णु भगवान है, वो रूप मोहिनी अवतार लिया है, वो सब भूल गए, वो अमृत भूल गए, वो समुद्र मंथन भूल गए, वो सिर्फ बाहरी सुंदरता के पीछे दौड़ने लगे। तो यहां भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। दैत्यों में से एक राहु नामक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया, तो वो छुपकर देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो गया। भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आता, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम। तब से वो कौन हुए? दो, राहु और केतु। इस प्रकार समुद्र मंथन होता है।